सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब शोर में। आज जो वैकेंसी आउट हुई है दोस्तों वो है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर रिसर्च एटॉमिक रिसर्च सेंटर की ओर से। वेरियस पोस्ट में वैकेंसी है, 337 पोस्ट में वैकेंसीज आई है। और देखिए इसमें जितने भी 337 पोस्ट में जो वैकेंसी आई है उसमें एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, उसके बाद जो ट्रेनिंग कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आपको दो पोस्टेज देखने को मिलेंगे, मतलब दो विभाग है जिसमें वेरियस पोस्ट में टोटल 337 पोस्ट में वैकेंसीज आउट हुई है। उसके बाद देखिए ये जो वैकेंसीज आउट हुई हैं वो 15 अप्रैल 2021 से ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो गए। तो मे भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं तो वीडियो के अकॉर्डिंग आपको सारा चीज़ कोशिश करता हूँ कि मैं जितने भी आपके डाउट्स होते हैं वो क्लियर करा पाऊँ। तो इसलिए अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है ना तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ताकि प्रोसीजर थोड़ा लंबा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो वैकेंसीज आउट हुई है वो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च की ओर से वेरियस पोस्ट के लिए अप्लाई मतलब रिक्रूटमेंट आई है। उसके बाद इसको ये जो वैकेंसीज आई है ना, वो 15/4/2021 की पोस्टिंग है। उसके बाद इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आपको फर्स्ट में ही दिख जाएगा स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट। तो देखिए इस वैकेंसीज को अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है 14 मई 2021 को, है ना। तो फिर आप अगर इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो प्लीज़ आप लोग उससे रिक्वेस्ट रहने वाली है इस एंडिंग डेट होने से पहले अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अब एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस में देखेंगे दोस्तों, इसमें जो ट्रेनिंग के लिए है और डायरेक्ट भर्ती होनी है ना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो दोनों के लिए अलग अलग फ़ीस है। तो यहाँ पे आप ज़रा गौर फरमाइएगा। यहाँ पे देखेंगे सबसे फर्स्ट में साइंटिफिक ऑफिसर और टेक्निकल जनरल, है ना, टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 300 फीस रखी गई है। और वहीं पे जो स्टेपनरी या फिर जो ट्रेनिंग कैंडिडेट होंगे कैटेगरी 1 के लिए, उनके लिए जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 200 एग्जाम फीस मतलब जो एप्लीकेशन फ़ीस वो रखी गई है। उसके बाद जो अदर पोस्टेस हैं, है ना, जैसे तो उनके लिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। और जो एसटी एससी और फिजिकल हैंडीकैप और जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी गई है। और देखेंगे आप नोटिफिकेशन जब डाउनलोड करेंगे वहाँ पे डीपली अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं आज कोशिश करता हूँ कि जो बहुत बेसिकली चीज़ होती हैं जो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के अकॉर्डिंग जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद इसका पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड करूँगा अकॉर्डिंग टू यहाँ पे कैसे आपको सिलेक्शन मिलनी है और क्या एग्ज़ाम सिलेबस रहने वाली एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रेनिंग के लिए कैटेगरी 2 के लिए। तो कैटेगरी 2 के लिए आप लोगों के लिए टोटल 171 पोस्टेस में वैकेंसीज आउट हुई हैं। और एज लिमिट में 18 मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 22 वर्ष रखी गई है। और क्वालिफिकेशन में दोस्तों अगर आप स्टेपनरी, है ना, जो कैटेगरी 2 के ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10th पास होना होगा और आपके सब्जेक्ट में, है ना, मैथ्स और साइंस का होना ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आप 12th पास आउट हैं तो 12th पास आउट में आपके सब्जेक्ट में अगर आप 12th बेसिस पे अप्लाई करते हैं तो आपके लिए, है ना, तो आपके सब्जेक्ट में जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना ज़रूरी है। और मैक्सिमम यहाँ पे मिनिमम 60% होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के लिए ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के लिए यहाँ पे जो पोस्टेस आई हैं, है ना, इसके लिए ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिलेटेड ट्रेड में बहुत सारी ट्रेड्स हैं, तो आप नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लेंगे, वहाँ पे आपको वेरियस ट्रेड देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो सेकंड आई है, वो सेकंड है ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए। तो इसमें टोटल 68 पोस्टेस आपको देखने को मिलेंगे, जिसके लिए एज लिमिटेशन मिनिमम 18 और मैक्सिमम 24 वर्ष रखी गई है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास, अगर आपने डिप्लोमा किया है केमिकल में या फिर सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर मैकेनिकल में, तो या फिर BSc इन केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स में है आपके पास है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पोस्ट आता है वो है वर्क असिस्टेंट का। तो वर्क असिस्टेंट के लिए यहाँ पे वर्क असिस्टेंट ए के लिए टोटल 20 पोस्ट में वैकेंसीज आई है। इसके लिए मिनिमम जो एज है 18 वर्ष और मैक्सिमम यहाँ पे 27 वर्ष का एज लिमिटेशन रखा गया है। और यहीं पे इसके लिए हम लोग बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो अगर आप 10वीं पास हैं, 10th पास आपने SSC का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो और किसी भी स्टेट बोर्ड से या फिर सेंट्रल बोर्ड से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे हमारा जो नेक्स्ट पोस्ट आता है वो है कैंटीन अटेंडेंट के लिए। तो कैंटीन अटेंडेंट के लिए आपको टोटल 15 पोस्ट देखने को मिलेंगे, जिसके लिए मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष रखी गई है। और इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, अगर आपने हाई स्कूल पास कर लिया है, 10th क्लास पास कर लिए, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन है वहाँ पे विजिट करना होगा और मैं आपको बताऊंगा ही कि आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं ना। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोस्ट आता है वो है टेक्निकल ऑफिसर के लिए, ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए। तो इसके लिए टोटल 41 पोस्ट में वैकेंसीज आई है और एज लिमिटेशन सेम है ना, 18 से 35 वर्ष रखी गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट आता है वो साइंटिफिक ऑफिसर ई के लिए। तो साइंटिफिक ऑफिसर ई के लिए यहाँ पे एक पोस्ट में वैकेंसीज आउट हुई हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट आता है वो है टेक्निकल ऑफिसर ई के लिए। तो इसमें भी टोटल एक पोस्ट में वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो ऐसे करके आप लोग सारा चीज़ एक एक करके देख लेंगे दोस्तों। और जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसमें 10, 12 ITI और ग्रेजुएशन और BTech सारे लोगों के लिए वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो सारा चीज़ है आपको नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। और देखिए अदरवाइज ऐसे में क्या है, मैं सारा चीज़ और डीपली बताना चालू करूँगा तो इसमें क्या है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो वैकेंसीज आई है उसको शॉर्ट टर्म में आप लोग को बता सकूँ। इसलिए अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, देन यहाँ पे आप लोग ऊपर में यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि मैंने ऑलरेडी इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको ओपन कर रखा है। तो यही नोटिफिकेशन है। उसके बाद जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में देखेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आई है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सबसे पहले फर्स्ट में कॉलम में आपको दिखे ग्रुप ऑफ पोस्ट, उसके बाद पोस्ट कोड और नेम ऑफ पोस्ट ऐसे करके, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखेंगी, ठीक है। तो देखेंगे इसमें मैंने ऑलरेडी ये जो वैकेंसीज आउट हुई हैं वो 15 अप्रैल से ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग को कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। उसके बाद देखेंगे कि अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं इसका ऑनलाइन अप्लाई करके भी आपको दिखाऊंगा कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका ऑफिशियल साइट है, ठीक है। गूगल में जाकर अगर आप लोग सिंपली इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सर्च करेंगे तो आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक करना। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन बोलता हूँ, ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप आके आप इसका नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ मैं, देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स में। तो सबसे यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा, जैसे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा 15 अप्रैल 2021 से ये ओपनिंग डेट हो गई है सुबह 10 बजे से, ठीक है। ये ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 14 मई 2021 को इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है। देखेंगे अगर आप इसका नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 2 नोटिफिकेशन दिख जाता है, ठीक है। जैसे एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का है, उसके बाद स्टेपनरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 एंड 2 का। तो यहाँ पे अगर आप इसका नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग को लिंक वगैरह यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना और यहाँ पे सिंपली आप जिसको भी चाहते हैं वो वाले नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। और यहीं पे अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे देखेंगे आपको ऊपर में लॉगिन और यहाँ पे 1 टाइम और उसके बाद 1 टाइम रजिस्ट्रेशन और फॉरगेट पासवर्ड। तो सिंपली अगर आप पहली बार इस वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली 1 टाइम जो रजिस्ट्रेशन है सिंपली इस पर क्लिक करना और उसके बाद सारा बेसिक डिटेल आपसे पूछा जाना है तो सिंपली उसको फिलअप कर लेंगे और उसके बाद बैक हो जाएंगे और लॉगिन बटन पे क्लिक करके आप आगे का प्रोसीजर कर सकते हैं। खैर मैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ही कि आप इसमें कैसे अप्लाई करना है, तब तक पेशेंस बनाए रखिएगा। फिर उसके बाद मैं आपको इसका क्या है सिलेबस वगैरह वो सारी चीज़ आपको बताऊंगा। तो वीडियो को सोच लेकर एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो के अकॉर्डिंग अगर आप कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर चलिए यार मिलते हैं किसी और अच्छी नई वैकेंसी अपडेट के साथ, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।